प्रश्नों का समावेश इस वीडियो में किए गए हैं। इसके पहले के अगर प्रश्नों को देखना है तो चैनल में जाएं और वीडियोस में जाएं, उस पर आपको मिल जाएगा। आज हम अभ्यास करेंगे आपके आने वाले एग्ज़ाम में, यानी कि आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती की अगर तैयारी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। पूरे प्रश्नों को अच्छे से देखिए, जहां ज़रूरत हो उनको नोट कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल अगर आपको इन प्रश्नों की चाहिए तो चैनल में ज्वाइन बटन है, उसको ज्वाइन करके आप पीडीएफ फाइल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इसी तरह से अगर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का चित्र है, वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी के चित्र को ज़रूर दबाएँ। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने ही है, निम्न में से जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं होता है? तो सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर नहीं होता है, यानी जड़ कौन सा काम नहीं करता है? हुमस उपलब्ध कराना, भोजन भंडारण करना, पौधों को सहारा देना और जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। इनमें से 3 कार्य जड़ के द्वारा किए जाते हैं। ये पहला वाला जो विकल्प है, हुमस उपलब्ध कराना, यह जड़ का काम नहीं होता है। तो सही उत्तर विकल्प 1 होगा। दूसरा प्रश्न आपको दिखाते हैं। वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? तो यहाँ पर वर्ली के बारे में पूछा गया है। यह एक पारंपरिक कला का प्रकार है। यह स्थान कहाँ पर है? उड़ीसा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में और बिहार में। पर्यावरण के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करा रहे हैं। तो वीडियो में मुझसे पहले उत्तर आप बता सकते हैं, नहीं तो मैं उत्तर बताऊंगा, उसको आप ध्यान कर लीजिए या नोट कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। चलिए मैं बताता हूं इसका सही उत्तर यहाँ पर कौन सा होगा। वर्ली, तो महाराष्ट्र में वर्ली नामक स्थान है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति बस्ती में एक साथ नहीं रहता है? कौन सा कीट है जो मधुमक्खियों की भांति एक साथ बस्ती में नहीं रहता है? यहाँ पर ततैया, मकड़ी, चींटी और दीमक, यानी इनमें से 3 ऐसी कीट की प्रजातियाँ हैं जो कि समूह में रहते हैं एक साथ, लेकिन एक ऐसा है जो समूह में नहीं रहता है। ततैया यहाँ पर पहला विकल्प है, इसको यहाँ पर बता दें, ततैया या फिर बर्रैया यहाँ पर, ठीक। और मकड़ी, चींटी और दीमक, तो यहाँ पर आपको मकड़ी वाला में लगाना है। ये सही उत्तर है। आपने देखा होगा मकड़ी जो है तो एक ही रहती है, एक ही मतलब समूह में वह जाला नहीं बनाती, वह एक ही रहती है एक स्थान पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कुटुक कहाँ के लोगों की भाषा है? कुटुक यहाँ पर मिजोरम, मणिपुर, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश। तो 4 विकल्प में से एक सही है, आपको इसका उत्तर बताना है। चलिए मैं बताता हूँ, इसका उत्तर है 3 नंबर विकल्प झारखंड, यानी कुटुक झारखंड के लोगों की भाषा है। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर देखिए प्रश्न को, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्न में से किसका समर्थन नहीं करती है? पहला, बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें। दूसरा, बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले। तीसरा, बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। और चौथा, बच्चे कम गलतियां करें। तो कौन सा इसमें समर्थन नहीं करती है? पर्यावरण पढ़ाई करने का जो तरीका है वह किस चीज़ का समर्थन नहीं करता है, अगर सरल भाषा में हम कहें तो यहाँ पर कौन से चीज़ों का समर्थन नहीं करता है पर्यावरण के अंतर्गत? तो चलिए इसका उत्तर आपको बता देते हैं। यहाँ पर होगा कि बच्चे कम गलतियाँ करें। इस चीज़ का जो पर्यावरण अध्ययन है वह समर्थन नहीं करता है, ठीक। अगला है, हमारे देश में निम्न स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? हमारे देश यानी भारत देश में। पहला, जैसलमेर। दूसरा, मेघालय। तीसरा, लद्दाख और चौथा, दार्जिलिंग। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा डाउट हो जाता है तब जब विकल्प एक से हो, ठीक। तो हमारे देश में कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? तो यहाँ पर जैसलमेर जो कि राजस्थान में है, आप जानते हैं रेगिस्तान है, लेकिन क्या यह ठंडा रेगिस्तान है? यहाँ पर सोचने पर हम मजबूर हो जाते हैं।
तो इसका राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है। चलिए मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर आपका ध्यान सही गया। विकल्प नंबर 3 जो है लद्दाख, यह ठंडा रेगिस्तान है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, खाद्य संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। आलू चिप्स, संरक्षण से आशय आपको स्पष्ट कर दें, यानी उसको बचाव या रख रखाव, अच्छे से सुरक्षित रखना। ठीक, तो आलू चिप्स, दूध, पनीर, सेव, जैम और कच्चा आम का अचार, तो जोड़ा ठीक नहीं है यहाँ पर खाद्य संरक्षण के हिसाब से। यहाँ पर कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। तो 4 विकल्प हैं, एक उत्तर सही है। सही उत्तर आपको यहाँ पर लगाना है। तो ये दूध पनीर जो है, दूध से पनीर बनता है, लेकिन यह लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता है। और ये जो आलू की चिप्स हैं, इसको लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता है। सेव का जो जैम होता है उसको रखा जा सकता है। और कच्चे आम का अचार तो आपके घर पर भी उपलब्ध होगा, उसको साल बनाने के बाद रख सकते हैं। तो यहाँ पर उत्तर होगा दूध पनीर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बीज नहीं है। बीज, साबूदाना, काली मिर्च, गेहूं और सौंफ, कौन सा बीज नहीं है। इसका उत्तर आप जान गए होंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो और 3 विकल्प हैं उनके बारे में अच्छे से समझना है आपको। गेहूं यह बीज है, सौंफ यहाँ पर, काली मिर्च और साबूदाना, ये 3 में से एक उत्तर सही होगा। तो काली मिर्च भी यहाँ पर बीज है और साबूदाना जो है वह बीज नहीं है, वह बनाया हुआ होता है साबूदाना। ठीक, तो इसका सही उत्तर होगा साबूदाना। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है। ठीक, पोलियो, मलेरिया, निमोनिया और चेचक, कौन सा होगा। एक ऐसी बीमारी है जो कि जहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है उससे होती है। तो दोस्तों जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ पर क्या पैदा होते हैं, आप जान ही गए होंगे, लार्वा। किसके होते हैं, मच्छर के। और मच्छर के काटने से कौन सा होता है बुखार, मलेरिया का बुखार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मलेरिया, विकल्प नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखवाते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं होती है। तो बरगद का पेड़ जो कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है दोस्तों यहाँ पर, तो उसके जड़ों की विशेषता नहीं होती है। जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं, यह तो विशेषता होती है। दूसरा है, इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं। ठीक, तीसरा, जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। और चौथा, जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं। सभी अपने आप में स्पेशल हैं। अब आपको बताना है कि यहाँ पर पेड़ की जड़ों की नहीं है, कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या बता सकते हैं, यहाँ पर राइट आंसर है 3 नंबर, जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। बरगद का जो पेड़ है उसमें भी हरे पत्ते होते हैं और हरे पत्तों में प्रकाश संश्लेषण से ही यहाँ पर भोजन एकत्रित होता है, जड़ों के द्वारा नहीं। ठीक, जड़ें भोजन का भंडारण नहीं करती हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा निम्न में से किसे प्रस्तावित नहीं करती है। यहाँ पर स्पेशल रूप से पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के बारे में पूछा गया है। विषयानुसार उपागम, हस्तपरक क्रियाकलाप, बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना और तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। तो राइट आंसर हो जाएगा, यह प्रस्तावित नहीं करती है तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, क्योंकि बच्चों के अनुभव के बारे में पर्यावरण या हस्तपरक या फिर विषयानुसार इन चीज़ों का वह होगा वहाँ पर स्टडी, लेकिन तकनीकी जो शब्द है, टेक्निकल शब्द इसको बोल सकते हैं, उससे परिचय नहीं हो पाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। अधिकतर लोग, ज़्यादातर लोग कहने का मतलब 90% या 99% बोल सकते हैं, नारियल के तेल में पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं। पहला गोवा, दूसरा केरल, तीसरा मिजोरम और चौथा है बिहार। तो दोस्तों जब नारियल के तेल में खाना पसंद करेंगे तो नारियल भी वहाँ पर ज़्यादा
होना चाहिए या फिर, ठीक। तो नारियल तो यहाँ पर 2 ही जगह ज़्यादा होगा, या तो गोवा या तो केरल में। तो इसका एक उत्तर इनमें से हो सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गोवा, ठीक। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से किस पौधे की पत्तियों को सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है और इसके बीज से तेल प्राप्त किया जाता है? देखिए, पालक, दूसरा है सरसों, तीसरा है नारियल और चौथा है बंद गोभी। ये सभी का पत्ती उपयोग में आता है, लेकिन यहाँ पर बीज से भी तेल निकालना है। तो यह कौन सा होगा दोस्तों? सरसों। इसको देसी में बोलते हैं राई, ठीक। शुद्ध सरसों यानी राई है, राई का तेल। तो उसकी पत्ती की भी सब्जी बनती है राई की, और यहाँ पर उसके बीज से तेल भी निकाल लेते हैं, ठीक। तो सही उत्तर 2 नंबर वाला विकल्प। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पक्षी काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? मतलब ज़्यादातर वह घुमा लेता है अन्य पक्षियों की अपेक्षा। पहला है कौवा, दूसरा है कोयल, तीसरा है मैना और चौथा है उल्लू। तो इसका उत्तर तो आप जान गए होंगे, क्योंकि उत्तर सिंपल है इसका, ठीक। लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा समय आपको दे देते हैं ताकि आप बता सकें। तो इसका राइट आंसर उल्लू होगा। वह ज़्यादातर अपनी गर्दन को पीछे की साइड घुमा सकता है अन्य की अपेक्षा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपको जानना चाहिए। प्रश्न है, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है 6 बिंदुओं पर, 8 बिंदुओं पर, 4 बिंदुओं पर और 10 बिंदुओं पर। ब्रेल लिपि होती है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको स्पष्ट कर दें। ब्रेल लिपि होती है जो आंख से देख नहीं पाते, कहने का मतलब जो अंधे लोग हैं, अंधे किसी कारणवश उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है, उनके लिए यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि वह कितने बिंदुओं पर लिखी होती है। 6 बिंदुओं पर। तो इसका उत्तर है 6 बिंदुओं पर वह लिखी होती है। ब्रेल लिपि इसका नाम है। मोटे कागज पर यहाँ पर उभरे हुए अक्षर होते हैं, जो व्यक्ति उसको देख नहीं पाता उससे वह देख के अंदाज़ा लगाता है कि यह क्या लिखा है। तो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। 6 बिंदु इधर उधर जो अक्षर बनते हैं वो 6 बिंदु के आधार पर ही बनेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर इतने ही प्रश्न होंगे। आपसे निवेदन रहेगा, अगर आपको इसी तरह के और भी प्रश्न चाहिए तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें और चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।